अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आपका रोज़ा बहुत ही ज़्यादा हद से भी ज़्यादा अच्छा जा रहा होगा और अगर आपने रोज़ा नहीं रखा तो अल्लाह पाक आपको सेहत, तौफीक और हिम्मत अता कर रोज़े रखने की इंशाअल्लाह ताला। और सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को देख और मैं आपसे ये भी दरख्वास्त करूंगा कि आप मेरी इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक सच्चा वाकया सुनाने वाला हूँ भगवा लव ट्रैप का। आजकल आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक के ऊपर बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी और पहले की निस्बत ज्यादा देखी होंगी जिनमें हमारी काफी सारी मुसलमान बहनें बेटियां इस भगवा लव ट्रैप का शिकार हो रही हैं, क्योंकि उनका ईमान कमजोर है, उनका दीन कमजोर है। जहां पे हमारी काफी सारी ऐसी मुसलमान लड़कियां हैं जो हिजाब को उसके असली मकसद के लिए इस्तेमाल करती हैं, यानी अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए। वहीं पर ही बहुत सारी ऐसी भी लड़कियां जो हिजाब को इसलिए इस्तेमाल करती हैं ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके। हाँ जी, मैं भगवा लव ट्रैप में फंसने वाले लड़कियों की ही बात कर रहा हूँ। अभी हाल ही में मैंने एक सीरीज शुरू की है जिसमें मैं अक्सर औकात सच्चे वाकयात सुनाता हूँ जिनसे हमारे बहुत सारे मुसलमान बहन भाई सबक सीख सकें। तो जैसे कि आजकल भगवा लव ट्रैप बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों इसी के इर्द गिर्द एक वीडियो बनाता हूँ ताकि हमारे मुसलमानों में अवेयरनेस फैल सके, क्योंकि हमसे जो बन पाता है हम करते हैं अगर आप सपोर्ट करें ऑफ कोर्स। मैंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी करीबन 2 दिन पहले, जब मैंने सोचा कि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, तो मैंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी लगाई जिसमें मैंने लिखा कि अगर आपके पास या आपके आसपास कोई ऐसा है जो इस भगवा लव ट्रैप का शिकार हुआ है तो आप उनकी कहानी या फिर अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कर। हम आपकी प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखेंगे और उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे बहुत ही एहतियात के साथ, ताकि जिसका मकसद सिर्फ इतना होगा कि हमारे मुसलमान बहन भाई उससे सबक सीख सके। और उस स्टोरी के ऊपर मुझे 500 से भी ज्यादा रिप्लाईज आते। अब उस 500 में से अगर हम मान के चलें कि 300 रिस्पॉन्स भी वैलिड होंगे, तो मतलब 300 से ज्यादा लोग खाली उस स्टोरी को देखकर आ गए ये बताने के लिए कि कैसे हम या फिर हमारे आसपास वाले भगवा लव ट्रैप का शिकार हुए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, ये सच्चा वाकया सुनाने से पहले मैं आप सबसे माजरत चाहता हूँ अगर मैं तुम्हें थोड़ा डाउन लग रहा हूँ। तुम्हें पता है रमजान है और मैं नहीं चाहता कि मुझे प्यास लगे। वेल, ये सच्चा वाकया है आलिया नाम की एक लड़की का। आलिया और उसकी एक छोटी बहन और इनकी वालिदा जो कि एक बहुत ही अच्छी जॉब करती हैं। वेल, इतनी अच्छी कि घर का गुसर बसर आराम सुकून से हो जाता है। आलिया साथ ही साथ ये भी बताती है कि कैसे उसको ये बताते हुए शर्म आ रही है कि उसके जो वालिद हैं वो जेल में पिछले 2 साल से। वेल, इसी वजह से उनके वालिद के जेल में होने की वजह से उनके घर का माहौल बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब रहता है। अक्सर औकात लड़ाई झगड़े होना घर में, वो कैसे अपने माँ बाप की नाफरमानी करती और बात ना मानती, दीन से दूर रहती। आलिया ये भी बताती है क्योंकि पहले वो बहुत ही परहेजगार औरत, वो नमाज पढ़ती थी, कुरान पाक पढ़ती थी, उसको कुरान पाक पढ़ना आता था, लेकिन कुरान पाक पढ़ना आता था और पहले अक्सर औकात वो नमाज बहुत ही ज्यादा शौक से पढ़ती थी। लेकिन जब से उसके वालिद जेल में गए तो उसका ईमान कमजोर हो गया। उसको ऐसा लग रहा था कि नाउजुबिल्ला अल्लाह पाक है ही नहीं, नाउजुबिल्ला अगर होते तो वो इतनी तकलीफों का सामना ना कर पाती। हर दिन उनका जो है ना बहस में ही जाया करे। आलिया और उसकी माँ की बहुत ही ज्यादा बहस होती थी। वो हर वक्त आपस में लड़ते ही रहते थे क्योंकि आलिया उनकी नाफरमानी करती थी, उनकी बात नहीं मानती थी, वक्त पे घर नहीं आती थी कॉलेज से, और इसी बात पे अक्सर औकात लड़ाई झगड़ा रहता। और इसी डिस्टर्बिंग माहौल की वजह से आलिया भी दीन से दूर होना शुरू हो गई। इतना दूर हो कि वो लिटरली हमारे प्यारे अल्लाह पाक को बुरा भला कहने लगी। नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला, इतना ज्यादा दूर हो गई। क्योंकि जब बाप का साया ना हो बच्चों के ऊपर, तो तुम्हें पता है अक्सर औकात जो बच्चे होते हैं, स्पेशली जो बेटियां होती हैं, वो बिगड़ जाती हैं, वो नाफरमान हो जाती हैं अपनी माँ, क्योंकि उनके ऊपर शेर की निगाह रखने वाला कोई नहीं होता। और आजकल के जमाने में ये वाली निगाह बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वेल, आलिया इस सब माहौल में इतना ज्यादा बिगड़ जाती है कि वो लिटरली स्मोकिंग करना भी शुरू कर देती है। मतलब एक ऐसी लड़की जो पहले दीन के रास्ते पे चलती थी, कुरान पाक पढ़ती थी, नमाज शौक से अदा करती थी, वो अब बता रही है कि कैसे मैं इतना ज्यादा खराब हो गई हूँ। इस सब से दूर होने के लिए मैं अल्लाह पाक से दूर हो चुकी हूँ और अपनी मॉरल वैल्यू से भी दूर हो चुकी हूँ कि लिटरली मैंने सिगरेट पीना शुरू कर दिया है। वेल, अक्सर औकात मेरी और मेरे वालिदा की बहस इसी टॉपिक पे हुआ करती थी कि कैसे मुझे हिजाब पहन के कॉलेज जाना चाहिए। और अगर आप इंडिया में रह रहे होते तो आपको पता चलता कि यहाँ के स्कूल कॉलेज में एक लड़की के लिए हिजाब पहनकर क्लासेस अटेंड करना कितना ज्यादा मुश्किल। आलिया जो सबसे ज्यादा ऐप अपने फोन में इस्तेमाल करती है वो है स्नैपचैट।
और आलिया की एक बहुत ही बेस्ट फ्रेंड होती है पक्की वाली, जिसका नाम होता है अनुष्का। ये इसका असली नाम नहीं है, लेकिन वीडियो के पर्पस के लिए हम जो है ना अनुष्का बोलेंगे उसका नाम होता है अनुष्का। और वो अक्सर औकात जो है ना स्नैप्स बनाया करती और आलिया को सेंड करती थी, और आलिया भी जैसे ये स्नैपचैटर्स अक्सर औकात करते हैं एक दूसरे को यहाँ वहाँ की स्नैप्स वगैरह भेजना, इन दोनों के दरमियान भी वही होता था। इनकी स्ट्रीक मजे की थी एकदम। इसी दौरान एक दिन आलिया और अनुष्का और इनकी एक और फ्रेंड तीनों आराम सुकून से चल रहे होते हैं। ये जो अनुष्का होती है वो आलिया के साथ जो है ना एक स्नैप बना लेती है, छोटी सी एक वीडियो होती है लिटरली 2 से 3 सेकंड की, सेंड कर देती है अपने सभी दोस्तों को, जैसे कि स्नैपचैट में होता है। अभी वो सबको सेंड कर देती है, तो अनुष्का का एक कजन भी उस स्नैपचैट वाली आईडी में ऐड होता है अनुष्का के साथ। अनुष्का का वो जो कजन होता है वो स्नैप देख लेता है, और उसको आलिया बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती है, क्योंकि आलिया का बताना यह है कि वो दिखने में लगभग ठीक है, ऊंची है, लंबी है, अच्छा उसका जो है ना कद, रंग रूप भी उसका माशाल्लाह से अच्छा, उसको मैं दिखने में बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती हूँ। और अगले ही दिन वो अनुष्का से बोल के मेरी आईडी ले लेता है और मुझे स्नैपचैट पे रिक्वेस्ट भेज देता है। मैं रैंडम लोगों की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन अनुष्का जो है ना मुझे इस चीज के लिए राजी करती है कि कैसे जो है ना मैं इसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूं। आलिया जो है ना उस लड़के का नाम यहाँ पे असली वाला ले रही है, लेकिन वीडियो के मकसद के लिए हम उसको वरुण कहेंगे। वरुण जो है आलिया को स्नैपचैट के ऊपर रिक्वेस्ट भेजता है, क्योंकि वो स्नैप देखता है अनुष्का की जिसमें आलिया बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है, तो वो उसको रिक्वेस्ट सेंड कर देता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, और अनुष्का के फोर्स करने पर आलिया जो है रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर लेती है। वरुण जो है ना पूरी कोशिश करता है कन्वर्सेशन बढ़ाने की, लेकिन आलिया बताती है कि कैसे शुरू में वो बहुत ही ज्यादा बोरिंग था, पॉलिटिक्स की अक्सर औकात बातें करना, तो मेरी उससे जम नहीं रही। साथ ही साथ आलिया ये भी बताती है कि वो अक्सर औकात मुझसे इस्लाम के बारे में सवाल किया करता, वही पुराने घिसे पिटे टैक्टिक। शायद वो ये नहीं जानता था कि आलिया ऑलरेडी जो है ना इस्लाम से तंग आ चुकी है, तो शायद वो ये बात नहीं जानता था। तो यहाँ पे मैं जो है ना स्टोरी को थोड़ा रोकूंगा, और मेरी जितनी भी मुसलमान बहनें, मैं तुम्हें इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। अक्सर औकात ये नॉन मुस्लिम्स भगवा लव ट्रैप में फंसाने के लिए एक लड़की को सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी जानते हो क्या इस्तेमाल करते हैं? हम इस्लाम के बारे में जानना चाहते हैं, हम इस्लाम को पहचानना चाहते हैं, हम इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, तो क्या आप मेरे सवालों के जवाब देंगे? क्या आप मुझसे इस्लाम के ऊपर डिबेट करेंगे? ये इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी। मैंने यकीन मानो इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे लिटरली लड़कियां स्क्रीनशॉट सेंड कर रही होती हैं, अजान भाई मैं इसे क्या जवाब दूं? अच्छा जी, मैं स्क्रीनशॉट देखता हूँ, हेलो आए हो रही है, ठीक है, तस्वीरें सेंड हो रही हैं, जिफ सेंड हो रहे हैं, मीम सेंड हो रहे हैं, और नीचे भाई सब लड़का इस्लाम से रिलेटेड सवाल पूछ रहा है। भाई तुम कर क्या रही हो? तुम उसे जवाब क्यों दे रही हो? तुम फर्स्ट प्लेस पर ही उसकी रिक्वेस्ट क्यों एक्सेप्ट कर रही हो? उससे जो है ना बातें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, डिबेट हो रहा है इस्लाम के ऊपर। जान भाई ये फलानी अपने से कोई हदीस बना के ले आया, इसको मैं कैसे जवाब दूं? बे उल्लू की पट्टी। हम सारा दिन जो है ना रमजान में रोजे रख के गले खुश करके वीडियो बनाते हैं, दीन और इस्लाम की बातें बताते हैं लोगों को। चलो हमें दफा करो। काफी सारे उलमा बैठे हैं, काफी सारे मुफ्ती बैठे हैं, काफी सारे इस्लामिक स्कॉलर्स बैठे हैं। उनका क्या काम है? अगर इनको इस्लाम में इतनी ही दिलचस्पी आ गई है, उनको जाके देखो ना, उन उलमाओं को देखो, उन मुफ्तियों को देखो, उनको जाके क्यों नहीं ये देखते? तुम्हारे पास क्यों आते हैं? तुम्हारे पास इस्लाम की ऐसी कौन सी नॉलेज है जो हमारे पास नहीं है, उलमा के पास नहीं है, मुफ्तियों के पास नहीं है? हमारे पास ऐसा क्या आ गया? इसीलिए मेरी जितनी भी मुसलमान बहनें हैं जो अपने दीन को लेकर सीरियस हैं, उनसे मैं बस इतनी सी गुजारिश करता हूँ कि अपने अगर इंस्टाग्राम चलाती भी हो ना, तो मैसेज वाले ऑप्शन को ऑफ कर लो। मान लो कि ऑन है, किसी वजह से ऑन कर रखा है तुमने, तो अगर तुम्हें वहां पर किसी नॉन मुस्लिम की रिक्वेस्ट आती है, स्पेशली अंधभक्त की, और वो ये बोलता है कि कैसे वो इस्लाम को समझना चाहता है, तो तुम क्या करो? 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करो और वहीं से ब्लॉक करो। वो ये सबसे पहला स्टेप है, वो पूरी कोशिश करेगा इसके बाद तुम्हें भगवा लव ट्रैप में फंसाने की। ट्रस्ट मी व्हेन आई टेल यू दैट, उसको एक से एक बढ़ के स्ट्रेटजी आती है, एक से एक बढ़ के टैक्टिक आती है तुम्हें फंसाने की अपने चुंगल। यहाँ पे आलिया बताती है कि कैसे, और उनको ये समझने में देर नहीं लगती कि कैसे मैं इस्लाम से उकता चुकी हूँ, मैं इस्लाम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मैं इस्लाम को समझ भी नहीं पाई। वरुण को ये चीज समझ में आ जाती है, लेकिन एट द सेम टाइम उसे ये भी पता चलता है कि कैसे उसके घर में जो गिने चुने फर्द हैं, उनको इस्लाम में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है, स्पेशली उसकी वालिदा को, कैसे वो 5 वक्त की नमाज पढ़ती हैं, उनको कुरान पाक पढ़ना आता है, कुरान पाक पढ़ना आता है, और वो कुरान पाक तर्जमे के साथ पढ़ती हैं। इमेजिन आपके घर में एक ऐसी औरत है
जो माशाल्लाह से कुरान पढ़ना जानती है और कुरान पाक को इससे भी ज्यादा जरूरी है कि वो कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़ती है माशाल्लाह। मतलब इतने पक्के वाले जो है ना मुसलमान मेरे घर में रहते हैं, लेकिन मैं भटकी हुई औरत हूँ, थोड़ा सा अल्लाह पाक मुझे आजमा लेता है तो मैं अपने रास्ते से भटक जाती हूँ। उसको ये चीज समझ में आ जाती है वरुण को। अब जो है ना वरुण बहुत ही ज्यादा चिपकू किस्म का था। अब वो दिखने में भी इतना प्यारा नहीं था और थोड़ा सा चबी टाइप का था, जो है ना सांवला उसका रंग था। ऐसे अक्सर औकात जो है ना दिखते हैं ये, वैसा ही वो दिखता था। यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है लेकिन मैं पढ़ूंगा नहीं, बस समझ ही जाना कि वो कैसा दिखता। और वो बहुत ही ज्यादा चिपकू था। अक्सर औकात जो है ना कन्वर्सेशन बढ़ाने की पूरी कोशिश करता था, जल्दी जल्दी रिप्लाई देना एंड ऑल दैट। और अगर मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊं तो मतलब सा करता था, और जब मैं वापस में उसे जवाब दूं तो फिर नॉर्मल हो जाता था। मुझे तो वो दिमागी कोई मरीज ही लग रहा। अच्छा जी, अब यहाँ से जो है ना कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब आलिया मैडम की कहानी का ये वाला पार्ट सुनने के बाद मैं अपना बताता हूँ, जब मैंने ये जब पार्ट पढ़ा ना आलिया मैडम की इस कहानी का, मेरा दिल किया कि आलिया मैडम को मैं कॉल करूं इंस्टाग्राम के ऊपर या फिर मैं वॉइस भेजूं और उसमें मैं उनको ऐसी ऐसी बातें बोलूं जिससे जो मेरी कब्र है, जिसमें मेरा वक्त जब आएगा, जब मैं जाऊंगा इंशाल्लाह, तो उस कब्र में मैं एक से एक बिच्छू पैदा करूं। अब तुम समझ ही जाओ कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, कब्र में क्यों बिच्छू पैदा होते हैं। आलिया मैडम यहाँ पे बताती हैं, उस वरुण नाम के लड़के से मेरी 2 महीने बात होती रही। 2 महीने बात होती रही और एक रात को मेरी और उसकी जो बात है वो रात के टाइम होती है। रात को तकरीबन मुझे नींद नहीं आई और मैं अक्सर औकात जो है ना रात को 3 बजे सोया करती थी। तो एक रात जो है ना मेरी उससे बात हो जाती है 2 बजे। वो ये बोल रही है कि कैसे उस रात को वो थोड़ी सी जो है ना गर्मी महसूस कर रही थी। उन्होंने क्या किया कि वरुण को ऑनलाइन देखा और वरुण को जो है ना कोई स्टिकर भेजा, कन्वर्सेशन उससे करने की कोशिश की। जब उससे कन्वर्सेशन उनकी होती है, वरुण जो है ना इनको मतलब समझ जाता है कि इन मैडम को जो है ना गर्मी चढ़ी हुई, और वो उनको सिडक्टिव चीजें भेजने लगता है। उनकी जो तस्वीर है उसकी वो तारीफें करना शुरू कर देता है कि कैसे आपके बाल बहुत खूबसूरत हैं, कैसे आपकी स्किन बड़ी प्यारी है, कैसे आपकी जो है ना तौबा इस्तगफार, अभी क्या है यार मुझे याद दिलाना पड़ेगा कि रमजान, खैर वो ये सब कुछ करना, अब यहाँ तक तो तुम समझ ही जाओ, करना शुरू कर देता है। और उस रात को ये दोनों आपस में मैसेज के ऊपर एक चीज करते हैं, एक टर्म करते हैं जिसको इंग्लिश में आ जाता है, यानी चैट के ऊपर गलत फाश बातें करना, एक दूसरे को गलत तस्वीरें भेजना। तौबा इस्तगफार। भाई साहब, इस वीडियो को खत्म करने के बाद मैं तस्बीह लूंगा और उसके ऊपर 1000 नहीं बल्कि 2000 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने वाला। अब अक्सर औकात वो वरुण के साथ इस तरह की फाश बातें किया करती है, किया करती, सिडक्टिव बातें करना, और अक्सर औकात वो रात को ही बात करते। हर जो है ना 2-3 दिन छोड़ के जो है ना वो होता सब कुछ। इस बारे में अनुष्का को कुछ नहीं पता था। अब यहाँ पर भाई साहब आलिया मैडम की तुम जो है ना अक्लमंदी चेक करो कि वो उसको तस्वीरें भी बेचती थी अपने मुंह के ऊपर स्टिकर लगा कर, ताकि को कुछ ऐसी वैसी बात हो तो इनके ऊपर बात नाइस, इतनी एहतियात आपने कर ली है, बहुत अच्छी चीज है। और उसको तस्वीरें जो है ना वो कम कपड़ों में बेचना। अब भाई साहब स्नैपचैट के ऊपर अक्सर औकात लोग तस्वीरें बेचते हैं, चलो जी स्नैप सेंड कर दी, ठीक है। अब किसी के पास 2 फोन हो, अक्सर औकात आजकल सभी के पास 2 फोन होते हैं, दूसरे फोन से भाई साहब ट्रिक, हाय क्या फोटो आ गई है भाई। वरुण साहब ने भी सेम टू सेम यही हरकत की। उन मैडम की जितनी भी तस्वीरें थी उनको अपने जो है ना सेकंड फोन में सेव कर ली। अब तस्वीरें आ गई आलिया मैडम की वरुण के साथ, उनका जो है ना रवैया बदल गया। कहने लगा इनसे कि वो मुझसे दरख्वास्त करने लगा, रिक्वेस्ट करने लगा, तुम मुझसे मिलो, मैं अनुष्का से मिलने आऊंगा और अनुष्का तुम्हें जो है ना मेरे पास ले आएगी, वो जानती है लोकेशन वगैरह, मैं मिलने आऊंगा। लेकिन जहां पे मुझे ऐसी बातें करने में मजा आता था वहीं पर ही मैं मिलना नहीं चाहती थी। मिल भी लेती, इसमें क्या था, मिल लेती ना। अब इतना सब कुछ चलो ठीक है, मिलना नहीं चाहती थी ये मैडम, तो वो को मना कर देती हैं। अब वरुण साहब का रवैया बदल गया, उनके पास तस्वीरें जो आ गई हैं, उनके पास एक हथियार आ गया है, उसका रवैया बदल गया। वो भाई साहब उसी टाइम पे, उसने कोई टाइम नहीं लिया, कोई ब्रेक नहीं लिया, उसी टाइम पे जो है ना वो मुझे धमकियां देने लगा, अगर तुम मिलने ना आई मैं जो है ना ये तस्वीरें शेयर कर दूंगा तुम्हारे घर वालों को, अनुष्का से मैं नंबर ले लूंगा तुम्हारी मम्मी का। जैसा कि मैंने बताया कि शुरू में जो है ना अनुष्का और ये पक्की वाली सहेलियां होती हैं, नंबर तो होगा ही अनुष्का के पास वहां, उससे मैं जो है ना नंबर ले लूंगा, तुम्हारी ये तस्वीरें सेंड कर दूं। भाई साहब आलिया मैडम की फट गई। अब वो क्या जो है ना वो अनुष्का से बात करती हैं, सारे स्क्रीनशॉट शेयर करती हैं। वो अनुष्का मैडम क्या बताती हैं, मैंने तुम्हारी मम्मी का नंबर ऑलरेडी दे दिया है। वाह जी वाह, मैंने कुछ दिन पहले ही नंबर वरुण साहब को दे दिया। गुड। लेकिन अनुष्का
लेकिन यहाँ पे ये बताती है कि अनुष्का अपनी जगह पे ठीक थी। वरुण ने ये बोल के नंबर लिया कि कैसे जो है ना मैं कल को इससे शादी करूंगा, मुझे अच्छी लगती है, मैं इसको लेके सीरियस हूँ, मुझे इसकी मम्मी का नंबर दे दो, और मैंने तुम्हारी इजाजत के बगैर ही दे दिया। भाई साहब आलिया मैडम की फट गई। यहाँ पे वो बताती है कि कैसे अनुष्का ठीक थी मेरे साथ, वो खुद सन थी और उन्होंने खुद वरुण को मैसेज किया कि ऐसा नहीं करो, ये तो वो ये तो वो। वरुण साहब जो है ना साइको और ज्यादा गुस्सा हो गए, और कुछ दिनों बाद ठीक है ये सब बहस चलती रहती है, काफी सारे रातें ऐसे गुजरती हैं जिसमें ये सो नहीं पाती आलिया। भाई साहब एक दिन वही होता है जिसका आलिया मैडम को डर था। आलिया की माँ ना ऑफिस होती है, मेहनत से वो बेचारी कमा रही होती है, सिंगल औरत, अपनी बच्चों की खातिर वो दूसरी शादी नहीं करती, अपने शोहर की टेंशन उसको अलहदा से है कि वो जेल में है वगैरह वगैरह। उनको आलिया मैडम एक और सरप्राइज पा देती हैं वरुण जी के हाथों। टॉप पे होती हैं इसकी वालिदा, और वरुण जो है ना वो तस्वीरें इनको व्हाट्सएप कर देता है। और भाई साहब आलिया मैडम को घर पे कॉल आए, कॉल पे कॉल आए। वो समझ गई कि भाई साहब पहुंच गई हैं तस्वीरें, वरुण साहब ने जो बोला था वो उन्होंने कर दिखाया। अब भाई साहब होता ये है कि आलिया की वालिदा घर में आती हैं और अपनी बेटी को जो है ना पटैख ये बताती हैं कि मुझे जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा बातें सुनाती हैं, मारती भी हमारी जो है ना सही, मैं जो है ना रो रो के इस तरह पागल हो जाती हूँ। मेरे लिए ये ख्याल कि किसी के पास मेरी इस तरह की तस्वीरें हैं, ये मेरे इससे ज़्यादा बुरा मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। और ये बताती है यहाँ पे आलिया मैडम के कैसे इस बात को तकरीबन साल होने वाला है, लेकिन मेरे घर वाले हर रोज मुझे ऐसे देखते हैं। मेरे दोस्तों ये वाली लाइन सुनना तुम लोग, बड़े कमाल की लाइन इन्होंने लिखी है कि आलिया मैडम बताती हैं कि इस बात को तकरीबन 1 साल हो चुका है, 1 साल हो चुका है, और मेरे घर वाले, मेरी जो वालिदा है, मेरी जो मम्मी है, वो मुझे रोज ऐसे देखती हैं, हर रोज ऐसे देखती हैं, हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे में ऐसे देखती हैं जैसे ये कल की ही बात हो। आलिया बताती है कि कैसे इस चीज को 1 साल हो जाता है, लेकिन तकरीबन 3 से 4 महीने पहले वरुण का मैसेज आता है, और मैसेज में वो जानते हो क्या लिखता है? क्या हाल है बे तेरा मुल्ली। देख लो भाई साहब, यहां से तुम अंदाजा लगा लो कि वरुण साहब की इंटेंशन क्या। यहाँ पे आलिया बताती है कि कैसे अब जो है ना मैं अल्लाह के करीब हो रही हूँ, नमाज पढ़ती हूँ, कुरान पाक फिर से पढ़ना शुरू कर रही हूँ, और रोजे भी रख रही हूँ। चलो भाई अब अल्लाह ये हिदायत दे, अब अल्लाह और आपका मामला है। लेकिन जो आपने किया, मुझे पता है आप ये वीडियो देख रही हैं, कोई और देखे ना देखे, आप जरूर देख रही हैं, लेकिन जो आपने किया ना बहुत ही बुरा किया है, सीरियसली बहुत ही ज्यादा बुरा किया। यार उम्मीद करता हूं कि इस कहानी से तुमने जो है ना कुछ सीखा होगा, कुछ ना कुछ सबक सीखा होगा। मेरी वो वाली मुसलमान बहनें जो इस चुंगल में फंसी हुई हैं, अल्लाह का वास्ता है बाज आ जाओ, बाहर आ जाओ, जो कोई भी है ब्लॉक कर दो, ठीक है। मुझे पता है तुम्हारी अटैचमेंट हो चुकी होगी, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं यकीन मानो तरह कि तुम अभी समझ जाओ, या फिर जो है ना लातों के भूत बन जाओ, साफ सीधी जो बात है। उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी से, इस सच्चे वाकये से आपने जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। अपनी बहन बेटियों का ख्याल रखें, और तो और आलिया मैडम इस वीडियो के कमेंट सेक्शन भी पढ़ रही होंगी, अगर आप उनसे कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कहना। मैं चाहता हूं कि आप जरूर कुछ ना कुछ कहें इनको, ताकि ऐसी गलती ये दोबारा कभी ना करें। और अगर आप मेरा ये चेहरा दोबारा देखना चाहते हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर देना, वीडियो भी लाइक कर देना, ताकि ये वीडियो और ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके, इसकी रीच बढ़े और ये मजीद लोगों के पास पहुंच सके। अल्लाह हाफिज। मेरा गला खुश्क हो चुका है, अल्लाह ही खैर करे आप।